कि अगर आप मज़दूर हैं या फिर किसी अन्य राज्य में जा कर के मज़दूरी करते हैं या फिर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर किसी बड़े कंपनी में काम करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। या फिर आपके रिलेटिव के मज़दूर हैं या फिर किसी अन्य राज्य में जा कर के फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं तो यहाँ पर आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में आधार कार्ड एवं पैन कार्ड से हो रहे फ्रॉड के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो कोई भी मज़दूर होता है वो लोग क्या करते हैं, या तो फिर वो अपने राज्य में काम करते हैं या फिर किसी अन्य राज्य में जाकर के काम करते हैं। जैसे कि कोई मज़दूर बिहार के है तो बिहार में ही काम करेगा, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कोई वो अन्य राज्य में, जैसे कि यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, इस तरीके से अन्य राज्य में जाकर के काम करते हैं। यानी कि जो भी मज़दूर होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने राज्य में काम करते हैं या फिर किसी अन्य राज्य में जाकर के काम करते हैं। जैसे ही किसी अन्य राज्य में जाकर के काम करेंगे, जैसे कि कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ भी, वो किसी कंपनी किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ के जो कंपनी का जो ऑनर होता है या तो फिर ये कहें कि फैक्ट्री का जो ऑनर होता है वो लोग उनसे क्या करते हैं कि जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, ये सब क्या करते हैं कि वो लोग मांग लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि वो लोग मांग लेते हैं, तो वहाँ पर वो जैसे ही इन सब चीज़ को ले लेते हैं तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि आपके नाम पर फ्रॉड कंपनी बना देती है। देखिए आपका नाम, देखिए आपको मालूम ही नहीं है कि आपके नाम पर कोई कंपनी है, और वो लोग क्या करते हैं कि आपके नाम पर कोई कंपनी बना देते हैं और उस कंपनी से इनकम होने लगती है। देखिए आपको ये बात मालूम होगा कि अगर कोई कंपनी या फिर कोई व्यक्ति सालाना 2.5 लाख का इनकम करता है तो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति या फिर कंपनी 2.5 लाख की सालाना कमाई करता है तो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाता है। तो अगर मैं ऐसे में अगर आपकी ये कंपनी सालाना 2.5 लाख की इनकम करेगी तो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि इनकम टैक्स डालना होगा। तो आपको तो ये बात मालूम ही नहीं है कि आपके नाम से कंपनी है, तो वो कंपनी जो भी खुलवाती है, इनकी आपके साथ जो भी फ्रॉड करा है तो वो लोग क्या करते हैं कि इनकम टैक्स को देते ही नहीं है। इनकम टैक्स को नहीं देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके घरों तक उसका इनकम टैक्स का बिल आ जाता है। ऐसे देखेंगे तो ऐसा फ्रॉड बहुत ही जगह हो चुका है, जो कि आप पेपर में देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में क्या है कि बहुत ज़्यादा ही अलग अलग नाम पर फ्रॉड हुए हैं। तो आप इस फ्रॉड से बचिए, ये आपके साथ भी हो सकता है। तो जब भी आपसे कोई आधार कार्ड पैन कार्ड मांगे तो आपको नहीं देना है। देना वहाँ पर है जो लोग भी बड़े कंपनी होते हैं वहाँ पर आपको देना है, जो कि अच्छे काम के लिए मांगते हैं तो उसको आपको देना है, और जो लोग फ्रॉड करने के लिए मांगते हैं तो उसे आप नहीं देंगे। इसलिए इस बात का पता कैसे चलेगा वो समझिए। जो भी बड़ी कंपनी होती है तो आप उसे ज़रूर देंगे। देखिए बड़े कंपनी में यहाँ पर आपको आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा, लेकिन छोटे फैक्ट्री वगैरह में काम करेंगे तो वहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड इस तरीके से बड़ी कंपनी होगी तो ही वहाँ पर आपको आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा जाएगा। क्योंकि जहाँ पर आपको एफटी करता है, एफपीपीएफ करता है, वहाँ पर आपको इस तरह से डॉक्यूमेंट लगेंगे। लेकिन छोटे फैक्ट्री वगैरह में जाकर के काम करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं लग सकते हैं। तो जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर आप देंगे। और दूसरा एक और बात यहाँ पर सतर्क रहेंगे कि आपको जब भी किसी पर साइन देकर किसी पेपर वगैरह पर साइन करना होता है तो आपको कुछ इस तरीके से पेपर होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे नीचे में साइन करना होता है। तो आप ऊपर में देखेंगे जो भी लिखा हुआ है आप उसे अच्छे से पढ़ लेंगे। इसका यही अर्थ होता है कि आप ऊपर जो भी लिखा गया उस बात से सहमत है तो आप यहाँ पर सिग्नेचर कीजिए। अगर आप इस बात से सहमत नहीं है तो आप यहाँ पर सिग्नेचर मत कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप इसे अच्छे से रीड करेंगे, यानी कि पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप सिग्नेचर करेंगे। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो आप किसी और से यहाँ पर जो भी लिखा गया आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी और से यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि पढ़वा सकते हैं। यहाँ पर जो भी लिखा गया किसी और से पढ़वा करके यहाँ पर आप सिग्नेचर कर सकते हैं। तो आप इन दो चीज़ से बच जाएंगे। किसी बड़े कंपनी में मांगे तो वहाँ पर आपको देना है, लेकिन जहाँ फ्रॉड वगैरह का होने का चांस लगेगा वहाँ पर आपको इन डॉक्यूमेंट वगैरह को नहीं देना है। तो उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आया है। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।